नमस्ते बाल दोस्तों। आज की कक्षा 8 में विषय हिंदी इकाई नंबर 4 उठो धरा के अमर सपूतों में समझ लेंगे। उठो धरा के अमर सपूतों के कवि जो है उसका हम पहले परिचय लेते हैं, उसके बाद हम कविता का समझ लेंगे। तो उठो धरा के अमर सपूतों काव्य कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 में हुआ था। उसका जन्म स्थान था रोहतक, आगरा यानी कि उत्तर प्रदेश में है। उसका मृत्यु 29 अगस्त को 1998 को हुआ था। ये था द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की सामान्य परिचय। किंतु उसने साहित्य में क्या क्या किया है तो देखिए। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने 6 काव्य संग्रह लिखे हैं, 2 खंड काव्य लिखे हैं, 26 बाल साहित्य लिखे हैं और 3 कहानी संग्रह लिखे हैं। उसके अलावा कुछ और भी साहित्य उसने प्रस्तुत किया है। उसने जो साहित्य प्रस्तुत किया है उनमें से इतना ऊंचा उठो धरा के अमर सपूतों, यह वसंत ऋतु, माँ, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, यह सारी उसकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। हमें उठो धरा के अमर सपूतों में जब आज़ादी मिली उसके बाद हमें हमारे भारत देश का नया निर्माण करना था। इस उद्देश्य से इस कवि ने भारतवासियों को ये कविता लिखी थी। तो पहले हम कविता को समझते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नवस्फूर्ति, नव प्राण भरो। इस पंक्ति से कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि हे भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञात आलस्य की नींद से जागो और देश के नव निर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राण का संचार करना है। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योत नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुन्नों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इस पंक्ति से कवि हमें ये सीख देते हैं कि आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही हैं, नए विचारों की किरणें फैल रही हैं। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगें हैं और हौसले भी नई लहरें हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलना है। डाल डाल पर बैठे विहंग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग, नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि इस पंक्ति से हमें ये बताना चाहते हैं कि आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है। वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हो। बागों में भौरे गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गाने भरने हैं। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से
गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। इस पंक्ति से कवि हमें ये बताते हैं कि इधर उद्यान में कलियां खिल रही हैं और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। इस पंक्ति से कवि हमें ये उपदेश देते हैं कि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल कर बनाना है। इस तरह कवि हमें उद्देश्य देते हैं। तो बाल दोस्तों, उठो धरा के अमर सपूतो, इस कविता में हमने कवि द्वारा जो हमें समझ दी उसको समझा। कवि कहते हैं कि ये आज़ादी हमें मिली तो है, किंतु इस आज़ादी के बाद हमें क्या करना है, ये बात को हमको समझाया। आखिर में हमने बच्चों को भी बताया है कि बच्चों, आपको विद्यालय में जाकर पढ़ना भी, इसी तरह सभी व्यक्तियों को आज़ादी के बाद नए उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पुरानी बात को भूल जानी चाहिए। नए विचारों से, नई बातों से आगे बढ़कर देश का विकास करना चाहिए। इस मूल विचार को रखते हुए कवि ने हमें कुछ ना कुछ संदेश दिया है इस कविता से। इस कविता को एनिमेशन स्वरूप में और उसका राग हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।